स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया है क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहां पे हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हम वहां पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे यूजिंग स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। तो वहां पे हमने सॉल्यूशन किस किस की फॉर्म में निकाला, हमने वहां पे निकाला वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, फॉर रिजिड रोटर एंड फॉर हाइड्रोजन एटम। सो इस तरीके से वहां पे हम सोल्व कर रहे थे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन के लिए। बट अगर हम वहां पे देखें तो हमने वहां पे क्या कंसीडर किया था, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और इसी को यूज करके हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे थे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन का। बट अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम वहां पे जो है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है दो टाइप के हैं। सो फर्स्ट इज वेरिएशन मेथड एंड सेकेंड इज परटर्बेशन मेथड। सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वेरिएशन मेथड को। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएशन मेथड को। वेरिएशन मेथड जो है हमको बताता है ग्राउंड एनर्जी लेवल के बारे में, ग्राउंड एनर्जी लेवल के बारे में या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में विदाउट सॉल्विंग स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन आई थी। सो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ से बात करें, सो इसको हम अनदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम। सो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा इनटू डेल स्क्वायर साई, सो डेल स्क्वायर साई प्लस यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। सो यहाँ से ये एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन अब क्या आ गई, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई माइनस ये माइनस है एंड देन ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। सो दैट इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई माइनस ई साई, इसको ओपन कर रहे हैं माइनस को, प्लस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई, इस v को हम इसके साथ लिख लेते हैं, प्लस v साई और हम e साई को इधर ले जाते हैं। सो e साई आ जाएगा बिकॉज ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से साई जो कॉमन निकाल लेते हैं। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और ये जो वैल्यू होती है दैट इज h, सो h साई इज इक्वल्स टू e साई। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन फॉर्म ऑफ आइगन इक्वेशन। सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अभी जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साई स्टार। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, तो दैट इज साई स्टार h साई इज इक्वल्स टू साई स्टार e साई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई स्टार h साई और यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो दैट इज डी टाउ।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार ई साई डी टाउ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो इसको हम ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इससे बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट है। सो वेरिएशन मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। सो यहाँ पे एनर्जी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। सो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन साई स्टार एच साई डी टाउ डिवाइडेड बाय ये वाली इक्वेशन साई स्टार साई डी टाउ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं एनर्जी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम देखें अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है नॉर्मलाइजेशन है। सो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमको पता है। सो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार डी टाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। सो ये जो हमारे पास नीचे वाला फैक्टर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो एनर्जी की जो वैल्यू होगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच साई डी टाउ। सो ये वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइजेशन। इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो यही वाली हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर ये जो फंक्शन है, लाइक हमने फंक्शन लिया है साई, अगर इसको हम चेंज कर दे विद अदर फंक्शन, लाइक इसको हम चेंज कर दे फाई के साथ या थीटा के साथ, किसी भी अदर फंक्शन के साथ चेंज कर दें, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी तो उसको हम लिखते हैं। सो यहाँ पे हम ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। सो ट्रायल फंक्शन भी बोल सकते हैं, ट्रायल मेथड या ट्रायल फंक्शन। सो यहाँ पे हम जो है साई को रिप्लेस कर रहे हैं फाई से। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई स्टार एच फाई डी टाउ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फाई स्टार फाई डी टाउ। सो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास एनर्जी आई है कब आई है, जब हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया फाई की फॉर्म में। और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल हमारे पास प्रेजेंट है। सो यहाँ पे एनर्जी होगी ई नोट। तो ये जो हमारे पास फंक्शन आया है, फोर्थ इक्वेशन जो आई है, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ये जो हमने जब ये फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है किसी अदर फंक्शन के साथ, लाइक हमने यहाँ पे साई को रिप्लेस कर दिया है फाई के साथ, तो यहाँ पे अब जो ये एनर्जी आएगी, लाइक ये जो एनर्जी है ई फाई, या तो ये ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी किस एनर्जी के, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो एनर्जी प्रेजेंट थी इसके। सो ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया है, दैट इज ये जो हमारे पास जब हमने यहाँ पे वेव फंक्शन को एक्सचेंज कर दिया है विद अदर फंक्शन, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नोट। ठीक है, और ये जो ई फाई होगी कभी भी लेस देन नहीं होगी ई नोट से। तो ये जो केस है ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी हेल्प से सोल्व करके देखते हैं किसी भी एक एग्जांपल को। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, यूजिंग वेरिएशन मेथड सोल्व फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स where wave function is sin n pi x by a। सो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन दिया गया है ये वाला। सो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हमको पता है। सो एनर्जी की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, साई स्टार एच साई डी टाउ डिवाइडेड बाय साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास साई की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम सिंपली पुट कर देंगे। सो E इज इक्वल्स टू साई स्टार भी हमारे पास यही आएगा साइन n पाई x बाय a। यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी,
लाइक हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स की। तो जब हमने यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स को कंसीडर किया था क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास रीजन क्या था, 0 टू a। तो यहाँ पे लिमिट्स भी हमारे पास हो जाएगी 0 टू a। और ये जो h की वैल्यू है, ये हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टडी किया था तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो दैट इज h इज इक्वल्स टू माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हो मोमेंटम वेक्टर के अकॉर्डिंग। सो लाइक मोमेंटम वेक्टर हमारे पास क्या था, मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास था माइनस आयोटा h कट dy बाय dx। तो ये हमारे पास था मोमेंटम वेक्टर। तो जब हम मोमेंटम वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं 2m से और मोमेंटम वेक्टर का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है h की। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे इसका क्या कर दें, स्क्वायर डिवाइड कर दें किससे, 2m से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई h की। सो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इनटू में माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इनटू साई की वैल्यू। सो साई की हमारे पास ये वाली वैल्यू है। सो साई की वैल्यू sin n पाई x बाय a इनटू dx। तो यहाँ पे हम डी टाउ ले रहे थे, लाइक हमारे पास अगर यहाँ पे फंक्शन होगा डी टाउ की फॉर्म में तो डी टाउ की फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लेंगे dx एंड देन डिवाइड बाय साई स्टार। सो sin n पाई x बाय a इनटू साई। सो साई भी हमारे पास यही है n पाई x बाय a इनटू dx। सो इस दोनों टर्म हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, साइन स्क्वायर n पाई x इनटू dx। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला था वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो यही वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स भी 0 टू a ही थी। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आया था दैट इज साइन स्क्वायर n पाई x बाय a। तो इसका जो सॉल्यूशन आया था दैट इज a बाय 2। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो इसका सॉल्यूशन आएगा a बाय 2। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, बहुत जगह आगे यूज भी होने वाला है। सो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 टू a एंड देन हम यहाँ पे भी इसको साथ में लेके चलेंगे। सो ये हमारे पास टर्म क्या है, कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाय a, ये वाली टर्म एंड देन यहाँ पे हमारे पास सॉरी d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर भी था यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। और यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, तो इसलिए इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सो फर्स्ट टाइम कर देते हैं और एक d बाय dx हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो d बाय dx एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। सो cos n पाई x बाय a, और ये जो हमारे पास थीटा प्रेजेंट होता है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। सो x की फॉर्म में, सो ये वाली टर्म कांस्टेंट आ जाएगी इनटू n पाई बाय a इनटू dx डिवाइडेड बाय a बाय 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी। इसको हम और सॉल्व करेंगे। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू a साइन n पाई x बाय a। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन n पाई x बाय a इंटू n पाई बाय a, बिकॉज अब हम cos का फिर से करेंगे और ये जो थीटा है इसका फिर से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, n पाई बाय a, और ये n पाई बाय a हमारे पास एक बार और प्रेजेंट है। सो n पाई बाय a इनटू dx। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय a बाय 2। ठीक है, एंड देन इसको और सॉल्व करेंगे। सो
सो यहाँ से ये जो दोनों टर्म है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m 0 टू, सॉरी हम बाहर किसको निकाल रहे हैं, n पाई बाय a। n पाई बाय a दो बार लिखा हुआ है तो इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सो n पाई बाय a का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू a साइन n पाई x बाय a इंटू माइनस साइन n पाई बाय x बाय a। सो यहाँ माइनस से कैंसिल आउट हो गया, सो ये माइनस हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंटू में हमारे पास क्या है, साइन n पाई x बाय a इंटू dx। तो ये जो दोनों टर्म है सेम है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो n स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाय a इंटू dx। तो ये आ गया n डिवाइडेड बाय a बाय 2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो ये वाली इक्वेशन हमारे पास फिर से आ गई जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है a बाय 2। सो h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m n पाई बाय a होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाय 2। सो a बाय 2 से a बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड देन ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमको पता है h कट किसके इक्वल होता है, h कट की जो वैल्यू होती है दैट इज h बाय 2 पाई। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, h कट स्क्वायर। सो h कट स्क्वायर लेंगे, सो इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड पाई स्क्वायर। सो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम h कट स्क्वायर की। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास 2m भी है। सो 2m इंटू ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो स्क्वायर ओपन करेंगे सो n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ से ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी, सो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8m a स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, साई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, जब हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए स्टडी किया था थ्रू स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, हमने जब स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया था तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या आई थी, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वायर। तो यही वाली एनर्जी आई थी जब हमने किसको सोल्व किया था, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो ई साई है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की जो हमारे पास एनर्जी है दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, लाइक जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आई थी वेरिएशन थ्योरम की वो प्रूव हो गई है, या तो ये जो एनर्जी है ये इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एनर्जी आई है दिस इज इक्वल। और यहाँ से हम एक चीज और भी देख सकते हैं, लाइक ये जो एनर्जी हमने निकाली थी थ्रू स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन क्या था, a sin n पाई x बाय a। तो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन था ये वाला, और यहाँ पे जो a की क्या वैल्यू थी, सो साई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय a की वैल्यू थी अंडर रूट 2 बाय a इंटू साइन n पाई x बाय a। बट जब हमने ये वाला एनर्जी निकाली है और यहाँ पे साई हमारे पास क्या है, दैट इज साइन n पाई x बाय a। अगर हम इन दोनों वेव फंक्शन को कंपेयर करें तो हमको यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट है और वेव फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी होगी सिस्टम की, इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लाइक हम देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी सेम है और यहाँ पे भी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएशन थ्योरम को यूज करते हुए किसी भी फंक्शन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही था आज का हमारा मेथड, दैट इज वेरिएशन मेथड। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।